का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इस चैप्टर से लगभग 5-6 नंबर क्वेश्चन आएगा और जो फिक्स ज्यादा लेंदी नहीं बड़ा नहीं है, फिक्स से 4-5 नंबर क्वेश्चन आएगा। दीर्घ क्वेश्चन इसको नहीं आएगा। 2-2 नंबर 2 क्वेश्चन आते हैं और एक आध 2 वैकल्पिक में से आते हैं। बोला ना 5 या 6 नंबर इस चैप्टर से आएंगे, 5 या 6 नंबर का इस चैप्टर से आएंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 वो बस टाइप्स है, उसी को देखना है। 4-5 टाइप्स है। अब ऐसा नहीं वो 4-5 क्वेश्चन पढ़ना है। उस टाइप क्या, उस टाइप कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या मतलब होता है? निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है कि किसी भी पोजीशन, किसी भी स्थान का ठीक ठीक जानकारी लगाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? निर्देशांक ज्यामिति को यूज करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को बनाते कैसे हैं? जैसे बताया था कि सबसे पहले ये तल हो गया, एक समतल तल हो गया। इस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। इस तल को हम कहते हैं हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। मान लो एक हो गया ये, ऐसे रेखा खींच सकते हैं। ये हो गया एक्स डैश, एक और खींच सकते हैं। ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं उसको हम ओ से दिखा देते हैं। अब बताइए कार्तीय तल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये 4 भाग में हो गया। इसको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ये मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु ये यहाँ पे देखो। मूल बिंदु से दाएं जाने पे, मूल बिंदु से दाएं जाने पे दूरियां किसमें ले जाती हैं? धनात्मक में। किसमें ले जाती हैं? धनात्मक में। इसे मैं बना रहा हूं। मूल बिंदु से दाएं जाने में दूरियां किसमें ले जाती हैं? धनात्मक में ले जाती हैं। मूल बिंदु से बाएं जाने में दूरियां ऋणात्मक। और ये मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां को धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। अभी धनात्मक ऋणात्मक क्या है इसको बताते हैं। ये एक्स है, इसका नाम क्या है? कैसे लिखा है? ये वाला का एक्स और वाई है। अब बताओ, जो बताया था ये पूरा समतल तल है ना, इस समतल तल को हम कहते हैं कार्तीय तल। जो कार्तीय तल को ये जो एक एक्स और वाई एक्स देखो 4 भागों में बांट दिया है। एक ये प्रथम, द्वितीय, तृतीयक और ये चतुर्थ। अब इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? ये प्रथम भाग, ये दूसरा भाग, द्वितीय, ये तीसरा, ये चौथा। इतना समझ आया? अब बताओ मूल बिंदु से ऐसे ध्यान दीजिए, मैं समझता हूँ। ये हो गया वाई एक्स, ये क्या हो गया? एक्स। यहाँ पे 3 का मतलब क्या होता है? दूरी अनंत तक है। दूरी क्या है? अनंत। इसलिए हम अब ऊपर बनाते चल जाए उसके बाद तीर लगाते हैं। ये मूल बिंदु जहां पे दोनों मिल रहे हैं एक्स, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। आप मूल बिंदु की दाएं की दूरी किसमें ले जाएंगे? धनात्मक में। इधर की दूरियां किसमें ले जाएंगी? धनात्मक में। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डट। अब बताइए मूल बिंदु दाएं की दूरी धनात्मक ले जाती है, ले जाता है इसमें, इधर की दूरी को ऋणात्मक में। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जब नहीं 5 चीज, बाकी में अनंत तक -6 -7 -8, उधर 6 7 8 9 10 ऐसे। अब बताओ मूल बिंदु से ऊपर की दूरी, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। नहीं आता तो ऐसे समझना, तुम ऊपर जाओगे तो बढ़ोगी या घटोगी। हाँ, तो ऐसे ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। इधर की दूरी 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसकी मूल बिंदु से नीचे की दूरी ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अनंत तक हो सकते हैं। अब ये हो गया।
अब ये पूछता है कि अब बताओ, अब आता है कि किसी माने यहाँ पे कोई प्रथम चतुर्थांश द्वितीय तृतीय की चौथे। अब बताओ कि यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु का नाम रखते हैं P। क्या नाम रखते हैं बिंदु का? P। अब यहाँ पे बताओ निर्देशांक लिखना होगा इसका। क्या लिखना होगा यहाँ पे? निर्देशांक। निर्देशांक लिखने का तरीका मालूम है? लिखते कैसे हैं? A कामा लगा के B। क्या लिखते हैं? A कामा B। ये है x अक्ष, ये है y। ये जो A है x अक्ष का निर्देशांक है। किसका? ये y क्या है? और B जो है ये y अक्ष का निर्देशांक होता है। x अक्ष के निर्देशांक को बोलते हैं भुज। और उसको नहीं, देखो x, ये पहले देखो यहाँ पे देखो लिखा है कि a कामा b। देखो ऐसे लिखा है a कामा b। किसी भी कोई अंक हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, कोई अंक हो सकता है। अब इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या b कामा a? नहीं बेटा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कहीं लिखा हो -3 कामा 4 -4, तब इसको हम चाहे तो -4 का -3 नहीं लिख सकते हैं। हमेशा बीच में कामा लगा लिखते हैं, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये था बताया था कि जो किसी ब्रैकेट में लिखते हैं, इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु P का निर्देशांक होगा a कामा b। a कामा b, जो a है पहले लिखते हैं x अक्ष के निर्देशांक को, फिर कामा लगा के b अक्ष के निर्देशांक को लिखते हैं। इन दोनों जो है a कामा b बिंदु P का निर्देशांक है, बिंदु P का निर्देशांक है। बताया निर्देशांक क्या बताता है? किसी भी वस्तु का सटीक करेक्ट पोजीशन बताने के, स्थान बताने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। मान लो पूछ जाता है कि इस कार्तीय तल पे इतना बिंदु P कहाँ पे है, बताना पड़ेगा। पहले हम यहाँ से मूल बिंदु से चलना प्रारंभ किए, पहले इधर चले 4 मात्रक, फिर यहाँ पहुंचे तो फिर 3 मात्रक ऊपर गए, तब जाके हमको ये पोजीशन पता चला। इसी को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं। हाँ, बताया था कि x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। ये याद किया ना। अब बताओ, अगर यहाँ कोई बिंदु है, मूल बिंदु से इधर जाएंगे ना, तभी तो 4 मात्रक यहाँ पे चले गए। अब बताओ, अगर मूल बिंदु से दाएं जा रहे हैं तो दाएं की दूरियां कितनी होती हैं? धनात्मक में होती हैं। तो x वाला कितनी होगा? धनात्मक हो सदैव। क्या सदैव क्या होगा? धनात्मक का। अब बताओ मूल बिंदु, अब y अक्ष का हमेशा ऊपर लेंगे ना इधर के लिए। अब इधर के लिए ऊपर ना, ये भी क्या होगा? दोनों प्लस। अगर दोनों प्लस रहे किस निर्देशांक में? अब इधर देखते हैं। अब बताओ इधर, अब कोई बिंदु यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं भी कोई बिंदु रहे, तब बताओ यहाँ से x अक्ष को बाएं ओर आना पड़ेगा ना। तो x वाला क्या होगा? माइनस, और y वाला सदैव प्लस। ऊपर है ना, सदैव क्या होगा? ऊपर। अगर माइनस प्लस कामा प्लस तो दूसरे चतुर्थांश में। तीसरे के लिए बताओ, अब मूल इधर कोई मान बिंदु हो जाए यहाँ पे, तो बताओ मूल बिंदु से बाएं आना पड़ेगा। मूल बिंदु से बाएं की दूरी x के लिए क्या होगा? माइनस कामा, y के लिए देखो तो माइनस, तो माइनस कामा माइनस। इसके लिए क्या होता है? अब यहाँ पे मान लो बिंदु है, तब x अक्ष से इधर धनात्मक हो जा रहे हैं ना, दाएं को जा क्या होगा? x वाला प्लस होगा, y वाला माइनस, y वाला माइनस। अब ये भी याद किए रहना, याद किए रहना। एक ये मतलब मैं बोल दूं कि ऐसे देखो, लिख दूं -4 कामा -3, बोल दूं कौन से चतुर्थांश में होगा? देखो दोनों माइनस है, किसमें होगा? बोल दो कि -4 कामा 3 बताओ। -4 कामा 3 दूसरे में होगा बेटा। देखो x वाला माइनस में, y वाला प्लस दूसरे में। अगर हम बोल दूं कि 6 कामा 3 कौन से चतुर्थांश में? अगर दोनों प्लस है, एक चीज, अगर दोनों प्लस पहले में, अगर दोनों माइनस तो तीसरे में, अगर दोनों प्लस तो फर्स्ट चतुर्थांश में, अगर दोनों माइनस थर्ड वाले में, अगर x वाला माइनस और y वाला प्लस तो दूसरे में। एक होता है कि 4 का -3, अगर x अक्ष का निर्देशांक प्लस है और y अक्ष का निर्देशांक माइनस है, तो वो होगा चौथे में। किसमें होगा? चौथे में। समझ में आया है? क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, मुझे लगता है इस बार पूछा नहीं है।
क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के बहुविकल्पिक में। इतने सिंपल देगा भी नहीं। मान लो अभी दे दिया, इसको लिख दिया यहाँ पे कि -6, 2 कौन से चतुर्थांश में होगा? किसमें होगा? दूसरा। किसमें होगा? दूसरा में होगा। देखो x वाला माइनस और y वाला प्लस, तो दूसरे में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। कोई दिक्कत? बतला दे इसको ना। कोटीय भुज किसे कहते हैं? इसमें पूछ जगह लिख के -6, 2 लिखा है, बोल देगा इसमें कौन सा कोटि और कौन सा भुज है। जैसे चलो भुज और कोटि के बारे में बताना है, बताओ। कोटि वैसे बताओ, कोटि किसको लिखते हैं? भुज क्या है? एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज बोलते हैं। -6 होगा। अब कोटि क्या होगा? 2। कोटि क्या होगा? 2 होगा। कोटि कैसे? कोटि ऐसे कहीं से भी ये नहीं छोड़ना है कि हाँ आज तो क्वेश्चन नहीं आ सकता है, यूज करते आगे। इतना फार्मूले तो बेसिक था अभी ना। अरे यार उल्ट है क्या? आता है पहले टॉपिक का कि दिया देगा कि दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो कैसे, अब मैं बताऊंगा नहीं। इसमें कौन सा x कौन सा y है? ये x है, ये या x या ये x डैश होता है, ये y, ये y डैश। ये मूल बिंदु ना, जहां दोनों मिलते हैं मूल बिंदु। यहाँ वाला ऐसे एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया। इसका नाम है पहले x1, ये y1 का बना रहते हैं। यहाँ पे जो बिंदु है, मतलब कोई बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु Q है, इसका निर्देशांक लिख देते हैं x2, y2। ये निर्देशांक लिखे हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी बताने हैं। पाइथागोरस प्रमेय करके लगाया था, परंतु हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो हम देखो दोनों के बीच की दूरी को निकालेंगे। P, Q के बीच की दूरी क्या होगा? अंडर रूट होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई दो बिंदु दिया गया हो, अगर दो बिंदु में से कोई बिंदु मूल बिंदु हो, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0 बना। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। अभी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं। दोनों बोर्ड में जाए, बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। क्वेश्चन देखो, तुम लोग बोर्ड में दिया है 2025 है जी पेपर 25। दूसरा क्वेश्चन है बहुविकल्पिक का, लिखा है कि बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। क्या बोला गया? मूल बिंदु से दूरी होगी। ऑप्शन दिया है ए अंडर रूट 21 मात्रक, ऑप्शन बी दिया है कर्ण में 23 मात्रक, और ऑप्शन सी दिया है कर्ण में 29 मात्रक, और ऑप्शन डी दिया है
करनी में 31 मात्रक। देखो कैसे करेंगे, देखो क्या बोला गया है कि एक कोई बिंदु दिया है 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी, मानो सपोज को इसको मिला देते हैं, हल करते हैं ऐसे विकल्पी के बाकी एक बार ऐसे एक्स एक्स ये मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु निशान क्या होता है 0,0, मान लो यहाँ कोई बिंदु है, दोनों प्लस में है ना, 2,5 2,5। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला याद है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता था, मान लो आप इसको ओ मान लेते हैं, इस बिंदु को एस मान लेते हैं, तो ओ एस बराबर क्या हो करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1 है, ये क्या है y1, ये x2, ये क्या है y2। अब मतलब x1 बराबर क्या दिया है 0 और y1 बराबर 0 और x2 बराबर 2 और y2 बराबर करनी रख देते हैं, बीच की दूरी का फार्मूला क्या था ओ एस बराबर x2 कितना दिया बेटा 2 दिया है, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया है 5 माइनस y1 क्या दिया है 0, ओ एस बराबर क्या होगा बेटा 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर डन, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 4, ये कितना होगा 25 बराबर करनी में 29 मात्रक। कौन सा होगा ऑप्शन सी वाला, क्या होगा सी वाला, करनी में 29 मात्रक ऑप्शन दिया है ना, इस टाइप क्वेश्चन आएगा। अभी तो बेसिक बताया था पेपर में कैसे दिया है, बस याद है दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जब स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, अगर मूल बिंदु दे तभी बता दिया क्वेश्चन, बताया है। अभी क्वेश्चन एक और, अभी तो फार्मूला बताया एक, उसके टाइप से क्वेश्चन बताया कैसे पेपर में पूछता है, बस क्या चेंज रहेगा यहाँ की जगह कोई और नंबर दे देगा, -10, 3, -20, 4, 10, मूल बिंदु जगह 2 बिंदु दे देगा। अब एक और क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो मेन टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन निश्चित है, ज्यादा पढ़ना नहीं हम लोग को, उस टाइप बता रहे, इस टाइप से इसको मतलब चैप्टर से कितने नंबर सवाल आएंगे 5 या 6 नंबर के, ज्यादा लेंथी सवाल नहीं आएगा, ऐसे ही सवाल ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा। क्वेश्चन दिया है बिंदु ए 2, -2 और बिंदु बी और कोई एक बिंदु बी 3, 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल करते हैं, दो बिंदु दिया गया है, देखो हल करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो जी ए पहले लिख लेते हैं, एक बिंदु ए दिया है, क्या दिया है 2, -2, एक बिंदु बी दिया है 3, 7, अब बताओ यहाँ पे x1 बराबर क्या होगा, इसको मान लेते हैं x1, ये है y1, इसको x2, ये है y2। अब बताओ x1 बराबर क्या दिया है 2 और x2 बराबर क्या दिया है 3, y1 बराबर क्या दिया है -2 और y2 बराबर क्या दिया है 7। अब बताओ एक फार्मूला है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी क्या होता है फार्मूला, होता करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब रख देते हैं सारा, x2 क्या दिया 3, 3 - 1 का होल स्क्वायर, एक क्या है 3 - 2 बेटा सॉरी 3 - 2 का होल स्क्वायर, फिर आगे प्लस है y2 क्या दिया 7, 7 माइनस y1 क्या दिया है -2, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए हैं का होल स्क्वायर। अब बताओ 3 में से 2 घटेगा तो 1 का स्क्वायर,
डन। ये तो माइनस माइनस मिलके प्लस 7 को जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, कितना आ गया 82 करनी 82 मात्रक, 82 करनी 82 मात्रक उत्तर ए बी बीच दूरी क्या करनी 82 मात्रक। क्वेश्चन 8 था बस क्या करेगा इसको अंक चेंज कर देगा या एक जो पहला क्वेश्चन बताया मूल बिंदु से दूरी बस वही। इस टाइप के दो क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप में दो क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे चेंज कर सकता है, अंक चेंज कर सकते हैं, माइनस यहां कर सकता है प्लस ऐसे करके। एक नंबर दे देगा एक नंबर विकल्प भी मैं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूरी सूत्र सही है, दूरी सूत्र सही है। लिखा है कि y के मान ज्ञात करो, y के मान ज्ञात करो जिनके लिए बिंदुओं 5 -3 और 13 y के बीच की दो लिखा है क्या तो y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या है 10 मात्रक है। अब देखो क्वेश्चन दे दिया हमको, दे दिया मान लो ये बिंदु a है, ये बिंदु क्या है b, इन दोनों देखो दिया है बिंदु a, हल करते हैं। दिया क्या है कि बिंदु a कितना दिया है 5 का -3, अब बिंदु b कितना दिया बेटा 13 का y। अब बताओ यहाँ पे ये x1 का मान हो गया ये y1, ये x2 और ये y2। अब x1 बराबर क्या है बताओ 5 और x2 बराबर 13, y1 बराबर -3, y2 बराबर y, ये दिया ना। अब बोल दिया इन दोनों के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी दे दिया है, कितना दिया है 10 मात्रक ना। फार्मूला क्या होता है AB के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, AB बराबर करने में x2 x1 का होल स्क्वायर होगा धन y2 y1 का होल स्क्वायर होगा। अब दे दिया है इन दोनों के बीच दूरी दिया 10 मात्रक, कोई दिक्कत नहीं बराबर करने में। अब बताओ क्या होगा x2 कितना दिया है 13, x1 कितना दिया है 5 तो -5 हो जाएगा स्क्वायर डन। y2 कितना दिया है y माइनस और y1 कितना दिया है -3 का होल स्क्वायर। आगे और करते हैं 10 होगा इधर बराबर करनी में 13 में से 5 घटेगा तो नहीं आ रहा होगा 9। अरे भाई 8 का स्क्वायर 13 में से 5 ऐसे माइनस करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 हटा देना, जितना बचेगा डन। y ये तो क्या होगा y धन 3 होगा, y धन 3। अब पता क्या क्या करना पड़ेगा, हम कंडी हटाना पड़ेगा कि हटाना पड़ेगा, कंडी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग। जब तक वर्ग नहीं करेंगे तो हल ही नहीं हो सकता। 10 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, पहले एक बार कर लेते हैं तो वो भी नहीं समझ आएगा। 10 का वर्ग कर लेते हैं, जब इसका वर्ग करेंगे तो कंडी हट जाएगा, एक बार कर लेते हैं पहले। 8 का वर्ग 64 y धन 3 का वर्ग होगा, हो गया दोनों का वर्ग, यहाँ 100 हो जाएगा, ये कंडी हट जाएगी, क्या होगा 64 धन y धन 3 का होल वर्ग होगा। इसको इधर लेते आते हैं चाहे इसी को इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर इसको इधर कर लेंगे, कुछ 0 बचा है, 100 माइनस 64 माइनस 100 होगा, चाहे इधर है तो इधर बात रखिए बेटा। और इसका होल वर्ग कर देते हैं, क्या होता है बताओ a का वर्ग धन b, b की जगह पे 3 है धन
2ab होता है। a प्लस बी को तोड़ दिए बेटा, बराबर क्या है, 0 उधर कर सकते हैं, इधर लिख दे उधर लिख, बात देखिए जीरो क्यों लगाना? इधर क्या कुछ नहीं बचा बेटा, अच्छा इधर इधर 100 था, चलो मैं कहता है कुछ नहीं, तुम समझ में नहीं आएगा, 64 इधर बराबर 100 था, रहने देते हैं, कोई दिक्कत। अब बताओ 64 धन ये y स्क्वायर धन ये कितना बजे, 9 धन 6y होगा बराबर 100। और तो 64 9 जोड़े तो 64 में 9 65 नहीं बहुत पैसा सही नहीं y स्क्वायर धन 6y धन 73 आएगा, इसको इधर लिखा है माइनस 100 होगा बराबर 0, y स्क्वायर धन 6y और माइनस, अब बताओ 100 में कितना माइनस करें तो 27 बराबर 27 माइनस 27 क्यों, कौन बताएगा, माइनस 27 क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें घटा दिया जा 100 बड़ा था इसके पहले माइनस थे। अब बताओ हम क्या करना है, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब बताओ हमको 6 का ऐसा गुणनखंड करना है 6y का कि गुणा करें तो आए 27, जोड़े घटाए तो 6 आना चाहिए, क्या कर 9 करते क्या, 9 और 3 9 3 के 27 होगा, और 9 में 3 घटाएंगे तो 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा ना, हो गया ना, 9 3 हो जाए टूट जाता है, आराम से कर लेते हैं आगे, जगह कम पड़ जाएगा क्या, देखो y स्क्वायर धन इसको लिखते हैं 9y माइनस 3y धन प्लस कर लेते माइनस 27 बराबर 0 हो गया, नहीं समझ में आया ऐसे y स्क्वायर धन यहाँ पे y, अब बताओ 6 को ऐसे लिख सकते हो 9 माइनस 3 लिख सकता हूँ ना, अब समझ में आया होगा। अब बताओ y का अंदर पूरा कर दे तो y स्क्वायर धन 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, अब समझ में आया, बस एक लाइन छोड़ दिया तुम लोग। अब बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या, y कॉमन है, तो यहाँ भी y यहाँ भी y, तो y कॉमन क्या होगा, y क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचा 1y और धन 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन है, माइनस यहाँ भी इसमें माइनस बाहर निकाला तो 3 माइनस 3 कॉमन है तो क्या बचेगा, यहाँ से केवल y, ये माइनस कॉमन तो प्लस बचा यहाँ पे y धन 9 बराबर 0। अब बताओ अब इन दोनों कुछ कॉमन है क्या, y धन 9 यहाँ पे y धन 9 यहाँ पे भी, तो y धन 9 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से बचा y बचा केवल, यहाँ से बचा माइनस 3 बराबर 0 हो गया। एक बार इसके बराबर 0 करते हैं, y धन 9 बराबर 0 करने पर तो क्या आएगा, y बराबर आएगा माइनस 9 आएगा, जिसको उधर जाएगा तो जगह तो भर गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर थोड़ा जगह नहीं इधर लिख डबल सब दे दिए। एक बार y माइनस 3 बराबर 0 करने पर क्या आएगा, बताओ y बराबर क्या आएगा, इसको जब उधर बनेगा प्लस 3 हो जाएगा, अतः y बराबर क्या होगा, एक होगा है तो माइनस 9 और क्या होगा प्लस 3, ये उत्तर होगा, ये आंसर। देखो जगह नहीं था मेरे पास, मैं यहां से उठा के यहां से कर दिया। देखो ये क्वेश्चन वैकल्पिक में नहीं आएंगे, लेंदी है ना, ऐसे क्वेश्चन किस में आएंगे, मतलब लघु में 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ये 1 नंबर क्वेश्चन में नहीं आएंगे, आएगा तो मैं थोड़ा सा 60 मतलब पूरा शॉर्ट में नहीं किया है, मैं चाहता हूं इधर जल्दी करके मैं खत्म कर देता, बाकी मैं समझाने के लिए किया हूं, अच्छे से समझ में आया है, एक बार फिर से देख करना। अब अगले टाइप क्वेश्चन करते हैं, दो 24 पूछा गया सवाल ये, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरेख पर आधारित
इसके दूरी सूत्र के आधार पर कुछ सवाल और आएंगे। जैसे आएगा पूछेगा संलेख पे आधारित पर पूछेगा, किस पे आधारित पूछेगा, संलेख पे आधारित पूछेगा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये क्या एक संरेख है। इसी पे आधारित क्वेश्चन है, पूछ सकता है। क्वेश्चन दिया है कि देखा है, दिया है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध करो कि बिंदु बिंदु 1,4 3 का -2 तथा -3 का 16 संरेख है। संरेख है। सिद्ध करो कि बिंदु इतना संरेख है। संरेख को सिद्ध करने का तरीका क्या है कि पहले इन तीनों के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इन तीनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं आराम से। फिर निकालने के बाद किसी दो को जोड़ने पे अगर तीसरे के बराबर आएगा तो आराम से हम कह सकते हैं हम जो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अर्थात क्या करते हैं, माना हल करते हैं। माना बिंदु ए क्या हो गया 1,4, बी क्या हो गया, आगे इसमें कर लेते हैं। बी बराबर होगा 3 का -2, सी बराबर क्या होगा, हो गया। अब क्या पहले निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। संरेख निकालने का यही तरीका है कि पहले तीनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद तीनों क्या करेंगे, मतलब अब किसी दो को जोड़ने के बाद तीसरे के बराबर आएगा तो कहेंगे तीनों बिंदु क्या संरेख हैं। अब ए बी के बीच दूरी निकालते हैं। अब ए बी के बीच दूरी, ये x1 होगा उसके लिए, ये y1, ये x2, ये y2। क्या होता है कि x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ यहाँ पे रखेंगे x1 का मान, किसका मान रखेंगे, x2 का मान रखेंगे क्या है 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान कितना है -2 और y1 का मान क्या है -4 का होल स्क्वायर। कितना आएगा बताओ, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब बताओ माइनस माइनस मिलके प्लस 6 हो जाएगा, -6 - 6 का स्क्वायर कितना आएगा +36। बताओ इसका मान कितना आएगा, कंडी में 36, कंडी में 40 ना। चलो आगे देखो, अब निकालते हैं हम BC की बीच की दूरी। अब ये देखो, अब इन दोनों बीच दूरी निकालो, ये होगा x1, ये y1, ये होगा x2, ये होगा y2। क्या होगा देखो, y2 होता है पहले x2 होता है ना, x2 को -3 है, अब प्लस माइनस होगा ना, x1 क्या है -3 प्लस y2 क्या है 16, अब y1 क्या है माइनस प्लस हो जाएगा। कितना है बताओ, ये -9 होगा, -9 का वर्ग 81 धन और 16 और 2 18 18 का वर्ग 224 नहीं 218 का वर्ग बताओ कितना होगा, ध्यान दो 18 का वर्ग 324 कितना है बताओ, जोड़ेंगे तो आएगा, जुड़ जाएगा ना 5 8 2 10 10 को 0 3 1 4 405 आएगा।
अब निकालते हैं AC की बीच की दूरी निकाल लेते हैं अगला। देखो AB बीच हो गया, BC हो गया, बचा AC ना, तो AC की बीच की दूरी निकाल लेते हैं करनी में। अब बताओ ये हो गया, इसको मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। किसी को मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि अब इसी को x1 x2 मानना है। फार्मूला क्या होता है x2 क्या -3 है, माइनस x1 क्या है 1, डन। क्या होता है y2 क्या है 16 -4 का स्क्वायर, कितना आएगा बताओ, डन होगा ना, -3 -1 मिल के -4 का वर्ग, देखो ऐसे करेंगे, -4 हो गया, इसका वर्ग आएगा -4 गुणे -4 होगा, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट 16 आंसर आएगा ना, क्या आंसर आएगा 16 धन। अब बताओ ये 16 में 4 घटेगा तो 14 का वर्ग कितना होता है 114 होगा ना, 14 होगा नहीं, 14 में 12 होगा, 12 को 144, 144। अब क्या करता है, अब जोड़ देते हैं, करनी कितना आएगा मान, इसका मान आएगा 10, फिर 4 1 5 हासिल लेके 6, करनी में 160 मात्रक, सब क्या है मात्रक होता है बेटा, मात्रक, और टाइम सॉल्व कर सकते हैं मात्रक। आप क्या दिखाना हमको, इसको क्या दिखाना था, संजय दिखाना था, क्या है सब कुछ चेक करने लेंगे, इसी चार दवा से लिखते बताओ, 4 गुणे 10 कर सकते हैं करने में, 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 करने 10 हो गया, क्या दिक्कत है, कर नहीं होगा, नहीं होगा। आगे इसको लिख सकते हैं 360 है क्या, कहाँ गलत किया क्या, इसको तो ठीक लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 16 गुणे 10, यह 4 करने में 10, ये भी है, ये भी है, 2 करने 10, यहाँ पे देखो कैसे कहाँ से, फिर देखो BC भी जो निकाल लेते ना, ये होगा -3, ये होगा -3, 9 हो गया, ठीक है, ये होगा 16 धन 18, ये भी सही है। अरे 3 3 6 होगा ना, 36 9 होगा तो 81 लिखे हैं, जोड़ लेते हैं कितना आएगा, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 360 आएगा, 40 नहीं लिख सकते हम लोग, 36 गुणे 10 लिख सकते हैं, 36 गुणे 10 हो गया तो 360 नहीं आएगा। अब 36 किसका वर्ग है 6 का, तो 6 बाहर निकल जाएगा, 6 करनी में 10, यहाँ पे 2 करनी में 10 आया था, यहाँ पे 4 करनी में 10। अब बताओ मैं चाहूं तो इन दोनों को जोड़ो तो इसके बराबर आएगा नहीं आएगा, अगर करो AB धन AC बराबर क्या BC नहीं आएगा, देख लेते हैं AB कितना दिया जी 2 करनी में 10 धन AC कितना है जी 4 करनी में 10, AC 4 करनी में 10 बराबर BC कितना आएगा बेटा 6 करनी में 10। अब इसको जोड़ो 4 2 6 करनी में 10 वैसे ही रहेगा, 6 करनी में 10 दोनों बराबर आ गया। अतः बोल सकते हैं कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जोड़ देगा, तीसरे के बीच की दूरी के बराबर है कोई भी तो उसको कहेंगे कि अतः बिंदु A, B और C क्या है संरेख है। कौन सा था लेंदी रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो 2 नंबर में। देखो 3 बिंदु दिए थे, सिद्ध करना था कि एक बिंदु इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, क्या किया पहले देखो A और B के बीच दूरी निकाले हैं, ठीक 40 से 8 करने में 4 करने में 10 लिख के, फिर 4 2 कवर होता है, 2 बाहर निकाल लिए, 2 करने में 10 आया है, फिर आगे देखो BC के बीच की दूरी कितना है 360 करने में 360, इसको हम कहें 36 गुणे 10 नहीं कर सकते हैं, 36 गुणे 10 क्योंकि 36 6 का वर्ग होता है, 6 बाहर निकल गया करने में 10 ऐसे हो गया। फिर आगे आया है कि AC A और C के बीच की दूरी निकालनी है, कितना है करने में
160। इसको हम करते हैं 16 गुणे 10, क्योंकि 16 जो है 4 का वर्ग होता है, इसको करने से बाहर निकल जाएगा। अब बताओ तुम देख लो, 4 और 2 छोड़े जोड़े कितना है, 4 2 6, 6 का 10 आएगा, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जोड़ के अगर तीसरे के बराबर आ रहा है तो बोलेंगे तो जो तीनों बिंदु है क्या है, संरेख है। तीनों बिंदु क्या है, दिए गए जो बिंदु है क्या है, संरेख है। इस टाइप क्वेश्चन लग जाएगा। अगला टाइप क्वेश्चन, ये बिंदु जो दूरी वाला फार्मूला सही था, आलस नहीं था, दूरी वाले फार्मूला सही था। क्वेश्चन है कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4, 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात करो। 2023 और 2024 पूछा है, 25 में 26 में हो सके तो आ सकता है। 2023 में 24 में पूछा गया सवाल, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 25 में भी आया है। बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो, मान लो एक बिंदु ये दिया है, एक बिंदु ये, मान यहाँ बिंदु A है, ये दिया 3, 6, एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं B है, इसका नाम -3, 4। समदूरस्थ मतलब बीच में, समदूरस्थ मतलब क्या, बीच में, बीच लग रहा है, मान यहाँ बीच में कोई बिंदु मान लेते हैं N, कोई बिंदु N है, वो कितना दिया है x, तो इन दोनों में संबंध बताने हैं। अब बताओ a n जितनी दूरी होगा उतना ही b n और नहीं होगा। समदूरस्थ यही मतलब हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 16 मीटर है तो समदूरस्थ मतलब हुआ कि ये यहाँ से यहाँ 8 मीटर, यहाँ से यहाँ 8, तो कहने कि ये बिंदु जो है इन दोनों का समदूरस्थ है और समान दूरी पे, उस कहने की मतलब हुआ, तो इनके बीच दूरी क्या होगा, समान होगा। अतः हल करते हैं, हल करते सॉल्यूशन क्या, अतः बिंदु ए एन तथा बी एन, ए एन समझ रहे किसकी बात कर रहे हैं, ये ए एन, और बी एन कौन है, ये बी एन के बीच की दूरी क्या होगा, दूरियां क्या मिली, दूरियां समान होगी ना, समान होगी, अर्थात क्या होगा, अर्थात ए बी के बीच दूरी बताओ, अर्थात ए एन के बीच की दूरी बराबर किसके होगा, बी एन के बीच की दूरी। अब बता ए एन के बीच दूरी क्या होगा, ए एन के लिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 होगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी, फार्मूले होते हैं करनी में x2 का वर्ग, x2 माइनस x1 का होल वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग, यही फार्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी। पहले x2 रखेंगे, x2 क्या है x, फिर माइनस x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर धन क्या रखेंगे, अब रखेंगे y2 क्या है y है, माइनस y1 क्या है 6 का स्क्वायर बराबर। अब bn के बीच की दूरी, तो bn के लिए x1 अगर ये y1, ये x2, ये y2, फार्मूला होता है x2 क्या है -3 है, माइनस ये क्या है नहीं है, x2 क्या बेटा, x2 है यहाँ पे x, माइनस x1 क्या है -3 का होल स्क्वायर धन y2 क्या है y -2, अब y1 क्या है 4। अब दोनों पक्ष को वर्ग कर दे क्या, तभी ना करनी हट जाएगा, करने तो आसान होगा, संबंध बनाने आसान होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, तो वर्ग नहीं करेंगे तो हल ही नहीं होगा, वर्ग कर दे तो करनी हट जाएगी, वर्ग करनी हट जाएगा ना, तब x - 3 का होल स्क्वायर धन y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x धन 3 का होल स्क्वायर धन y - 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
अब बताओ a माइनस b का स्क्वायर को याद है, फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर धन 9 अब माइनस 2 गुणे x गुणे y, ये ना होता है। अरे बाबा ना, फार्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a प्लस b का स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना होता है धन। अब y का स्क्वायर धन 36 होगा माइनस 2 गुणे y गुणे 6 बराबर, इसका स्क्वायर सर कर मुझे लें। वहां से नहीं समझ आया। कहाँ से? 9 माइनस 2 9 माइनस 2, मुझे पूरा किया। अबे a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर होता है धन b का स्क्वायर होता है, फिर माइनस 2ab नहीं लिखा है, 2 a की जगह पे x था, b की जगह पे 3 था, x धन 3 का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, x का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर 9 होगा धन 2 होता है गुणे x गुणे y, y जगह 3 है, आगे सवाल y, तो अब ये होगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर कितना होगी 16 माइनस 2 गुणे y गुणे 4, अब हल कर लेते हैं इसको, ये तो कितना होगा x स्क्वायर धन 9 माइनस, अरे 3 दूनी 6x होगा धन y स्क्वायर धन 36, ये तो 2 गुणा 6 होगा तो 12 माइनस 12y होगा बराबर x स्क्वायर, ऐसा कितना होगा धन 9 होगा, 3 दूनी 6x धन y स्क्वायर धन 16 माइनस 4 दूनी 8y होगा। सबको एक और लेकर, सबको जितने सब है सबको एक और लेकर आते हैं, क्या होगा x स्क्वायर दिख रहा है ना, x स्क्वायर धन 9 माइनस 6x धन y स्क्वायर धन 36 माइनस 12y बराबर, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, ये सबको हल कर लेते हैं पहले, ये तो 9 और 16 कितना होगा 25, 25 इधर आएगा तो 9 16 तो 25 माइनस हो जाएगा, हल कर लिए हैं। और ये माइनस x होगा, ये माइनस y स्क्वायर होगा, ये धन 8y होगा, धन क्यों है बेटा, क्योंकि इधर माइनस था इधर प्लस हो गया बराबर 0 बचा, कुछ कट रहा है देखो, ये x स्क्वायर ये माइनस x स्क्वायर कट गया, ये y स्क्वायर ये माइनस y स्क्वायर कट गया, अब जो बचता उसको कर लेते हैं इधर, पहले x वाला को जोड़ लेते हैं, देखो x वाला कौन है माइनस 6x और माइनस 6 कितना होगा माइनस 12x होगा, आगे लिखते हैं, ये देखो y वाला कितना माइनस 12y और कहेगा प्लस 8y, कितना 4y होगा, माइनस क्यों लगेगा, माइनस क्यों लगेगा, यहाँ पे है माइनस 12y यहाँ पे प्लस 8y, माइनस 12y और प्लस 8y जब जोड़ेंगे तो आएगा माइनस 4y ना, घटेगा क्योंकि चिन्ह बड़ा था, एक माइनस एक प्लस था, क्या माइनस 4y, आगे लिखते हैं 9 और 36 45, 45 में घटाएंगे तो 25 20 आएगा, माइनस 20 आएगा नहीं प्लस 20 आएगा, देखो 9 और 36 45 प्लस 45 हो गया, प्लस 45 में से 25 घटाएंगे तो प्लस 20 आएगा बराबर 0, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 4 कॉमन दिख रहा है नहीं, यहाँ से 4 निकल जाएगा, यहाँ से 4 निकल जाएगा, यहाँ से 4 निकल जाएगा, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, इसका कितना बचेगा माइनस बाहर निकल गया, बचा 3x बचा, माइनस 4 बाहर निकल गया बचा प्लस y बचा केवल, ये माइनस बुरा होगा ना, यहाँ कितना 5 बराबर 0, 4 का उधर पे देंगे क्या आएगा 3x धन y माइनस 5 बराबर 0, अब बता 0 में 4 का भाग करेंगे माइनस 4 का 0 ही ना होगा, ये संबंध आ गया 3x धन 5y माइनस सॉरी 3x धन 5 माइनस नहीं यार 3x धन y माइनस 5 बराबर 0, यही संबंध स्थापित करने था हमको, सिद्ध करना था क्या, क्वेश्चन क्या संबंध ज्ञात करना था, ये समझ में आया है
कुछ नहीं किए हैं, हम क्या किए, इन दोनों के बीच में दूरी निकाले, ये दोनों के बीच दूरी बराबर कर दिए, वर्ग कर दिए। जब वर्ग करने क्या हो गया, गायब हो गया है। जब वर्ग के आराम से फिर हल कर दिए, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर एक साइड सबको लाए, सबको पश्चांतर कर एक साइड लाए, जो कटा है कटा दिए हैं, बाकी जो जोड़े हैं जोड़ दिए, जो घटा है घटा दिए हैं, सॉल्व करके यही संबंध है, x और y में संबंध है ना, x और y में यही संबंध है, 3x धन y माइनस 5 बराबर 0, यही संबंध है। आए कल